अब जब बेचेंगे थोड़ा मुनाफा होगा, उसका 12.5% सरकार ले लेगी। और निवेशकों का तो शौक रहा है कि जो हाल फिलहाल ज़्यादा अच्छा किया उसमें पैसा आप लगाएं, तो आप उसको भले ही रखना चाहते हैं 10 साल, एक बार बेचिए और फिर अगले दिन खरीद लीजिए या उसी दिन खरीद लीजिए। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। इस बार के बजट में कई नई अनाउंसमेंट्स की गई है और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को उनकी आमदनी पर मिलने वाला जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसके प्रारूप में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो फिर नए टैक्स नियमों के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को भी शार्पन करने की जरूरत है या फिर ऐसा कहें उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो आज इसी को समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो सबसे पहले हम लोगों को ये बता दीजिए कि अपने पोर्टफोलियो को सिंपल और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। हम बहुत सालों से लोगों को बताते रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे सिंपल रखना चाहिए। कुछ फंड से आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और इस बजट के बाद से ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, फंड खरीदेंगे और ख़रीदते चले जाएंगे और आपके पास एक बड़ा सा कलेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आप जब बेचेंगे थोड़ा मुनाफा होगा, उसका 12.5% सरकार ले लेगी। और डेट में तो अब ये पूरी तरह टैक्सेबल ही हो जाएगा। तो अब आपके लिए बारीकी से प्लान करना, चीज़ों को सिंपल रखना और कोशिश करना कि आप लंबे समय के लिए, क्योंकि एक एडवांटेज जो कि म्यूचुअल फंड का है, जो कि आने वाले समय में ये ज़्यादा कारगर हो जाएगा कि आप एक फ़ंड खरीदेंगे और 20 साल तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है जब तक आप अपना पैसा निकालते नहीं हैं। और पैसा जब निकालते भी हैं उस समय अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, SWP के ज़रिए निकालते हैं और वो आपके टैक्स के ब्रैकेट में या उस लेवल के नीचे आता है तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा। आपको टैक्स देना होगा जब आपका वो लिमिट क्रॉस करता है। तो चीज़ों को प्लान करना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना और बहुत सारा एक्टिविटी करके ज़बरदस्ती कोई मुनाफा जनरेट करना कम समय में, ये इससे बचना चाहिए। और 2-3 खास चीज़ जो कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इसके बजाय अगर आप शेयर्स में लगाते हैं, आप मान लीजिए कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाते हैं, आप 20-30 कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कभी आपको बेचना पड़ेगा, कभी आपको खरीदना पड़ेगा। किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, आपको लगता है कि अब वो महंगा हो गया है या आपको लगता है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। यही काम आपका फ़ंड मैनेजर भी अगर करेगा और आप अपने फ़ंड मैनेजर जितने ही काबिल हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप जो मुनाफा कमाएंगे उन सब पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा। अगर यही चीज़ आपका फ़ंड मैनेजर करेगा और ये पैसा आपको, इस पे आपको कोई कैपिटल गेंस नहीं देना है जब तक आप अपना म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालेंगे। तो इस बारीकी को समझिए, इससे बेहतरीन टैक्स बचाने का कोई और ज़रिया नहीं है। और इक्विटी पोर्टफोलियो, तो एक तो ये इक्विटी में लगाया हुआ पैसा इक्विटी फ़ंड की तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरा कि अगर आप इक्विटी में लगाते हैं, डेट में लगाते हैं, इसके बजाय आप एक ऐसे फ़ंड में लगाते हैं जो कि इक्विटी और डेट दोनों में लगाता है, एक हाइब्रिड फ़ंड। और उसमें लगाया हुआ पैसा फंड मैनेजर चाहे कितना बार भी रीबैलेंस करे, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप खुद करेंगे तो आपके डेट पे पूरा टैक्स देना पड़ेगा, इक्विटी पे 12.5% देना पड़ेगा या 20% देना पड़ेगा, तो उससे भी आप बच पाते हैं। तीसरा चीज़ कि ये जो आप तीसरा चीज़ जिससे कि बचना चाहिए कि ये सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, कम समय में अच्छा रिटर्न देने वाला, और निवेशकों का तो शौक रहा है कि जो हाल फिलहाल ज़्यादा अच्छा किया उसमें पैसा आप लगाएं, उसका आप पीछा करें। और इस पीछा करने से सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, टैक्स लेगी और मामूली से मुनाफे पे भी 12.5% कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बचना, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखना, म्यूचुअल फंड को गंभीरता से देखना कि आप उसको चुन रहे हैं और काफ़ी सालों के लिए, और ऐसे फंड से बचिए जिसमें कि आपको बार बार फेरबदल करना पड़े। अच्छा सर, इस बजट में लिए गए फैसलों का इन्वेस्टर्स पूरा फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें जिनका कि लोगों को खास फ़ायदा उठाना चाहिए इस बजट के बाद, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपको हर साल 1.25 लाख रुपए का छूट मिलता है कैपिटल गेंस पे। और आप अब अगर लंबे समय के लिए लगा भी रहे हैं तब भी आप देखिए कि हर साल मार्च के महीने में आपका जिस भी इन्वेस्टमेंट पे 1.25 लाख रुपए का मुनाफा हो उसको आप निकाल लीजिए और दोबारा से उस पैसे को लगा दीजिए, ताकि आपका जो प्राइस है वो रीसेट हो जाए और आप इस टैक्स छूट का फ़ायदा उठा पाएंगे, जिसका भविष्य में आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जब अगली बार बेचेंगे तब तक उसका आपका जो मुनाफा कमाने का जो बेस रहेगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बढ़ चुका होगा।
दूसरा कि एनपीएस का फ़ायदा उठाइए। एनपीएस के टियर 2 में लगाया हुआ पैसा अगर आप इक्विटी में बदलते हैं या डेट में लगाते हैं, इक्विटी में वहाँ से मूव करते हैं, फिर दूसरे इक्विटी फंड में लगाते हैं, एनपीएस के टियर 2 में लगाया हुआ पैसा जब तक आप वहाँ से निकालते नहीं हैं, चाहे कितना भी बदलाव कीजिए, उस पर टैक्स नहीं लगना है। तो इसका मुझे लगता है कि लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तीसरा चीज़, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आपने किसी फंड में पैसा लगाया या किसी स्टॉक में पैसा लगाया और आप उसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में इस 10 साल होल्ड करने के पीरियड में कभी ये 10% या 20% या 50% गिर जाता है। जब गिर जाए तो आप उसको भले ही रखना चाहते हैं 10 साल, एक बार बेचिए और फिर अगले दिन खरीद लीजिए या उसी दिन खरीद लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अब एक आपके अकाउंटिंग बुक्स में ये आपके पास नुकसान खड़ा हो गया। अब भविष्य में अगर आप कोई फ़ायदा उठाएंगे तो उस फ़ायदे पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक नुकसान खड़ा है। पहले इस नुकसान की भरपाई के लिए आपको मुनाफे को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टैक्स देना होगा। तो आप टैक्स की लॉसेस जो हैं वो बीच बीच में अगर आपको मौका मिले तो वो इकट्ठा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों के लिए यह है कि इस एपिसोड को आप एक बार फिर से ज़रूरत पड़े तो इत्मीनान से और ध्यान से देख लीजिए और धीरेन्द्र सर की कही बातों के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर लीजिए। और अगर मन में अपने निवेश से जुड़ा, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो धनक वैल्यू रिसर्च को आज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।